हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। एक दिन पहले से श्रद्धालु ब्रज घाट, गढ़खादर और पुष्पवती पुट पहुंचने लगे थे। मेरठ से लेकर हापुड़ तक प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया और वरिष्ठ अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते रहे। इस बार श्रद्धालुओं को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। गंगा घाट हर हर गंगे के जयकारों से गूंजते रहे। हालांकि गढ़खादर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली, जहां श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला पंचायत अधिकारियों ने भी व्यवस्थाओं को संभालने में सक्रिय भूमिका निभाई। हापुड़ में जो ये ब्रज घाट है, इसका धार्मिक महत्व है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा दशहरा पर यहाँ पर स्नान करने आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। इसको लेकर के प्रशासन एवं पुलिस द्वारा बृहद इंतजाम किए गए हैं, जिसमें खास तौर से पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो ट्रैफिक डाइवर्जन वगैरह, यहाँ पर स्थायी ड्यूटियाँ जोन सेक्टर में पूरा एरिया बटा है, 6 जोन 12 सेक्टर में बटा हुआ है। और यहाँ पर गोताखोर की व्यवस्था, लाइफ जैकेट्स की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इस बार जो है राहत के अंतर्गत सभी गोताखोरों के लिए जैकेट इश्यू कराई गई है। हर बोट पर 9 जैकेट इस तरह की हैं जो कि सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं। इससे भी काफ़ी सहूलियत और सुरक्षा लोगों को देने में उसमें हो रही है। इसके अलावा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, जैसे वो कहीं पर अगर निकल भी जाती है तो रिपेयर टीम्स हम लोगों की लगी हैं जो उसको ठीक कर रहे हैं। CCTV के माध्यम से कंट्रोल रूम्स में फीड जा रहा है। LIU हमारी सतर्क है और आसपास की दुकानों में फायर सेफ्टी के लिए भी हमारे फायर सेफ्टी के कुछ वाहन आसपास खड़े हैं और मोटरसाइकिल मोबाइल फायर सेफ्टी की वो भी खड़ी है। फ्लड कंपनी वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर के एक सुरक्षा और व्यवस्था का वातावरण यहाँ पर दिया गया है। आगंतुकों से भी वार्ता करके पूछा गया है कि सुविधाओं के बारे में कोई फीडबैक यदि किसी ने दिया है तो उस पर भी हम लोग ने कार्रवाई की है। बाकी आप ज़्यादातर लोगों ने जो है सुगमता बताई है यहाँ पर स्नान करने में, और स्नान अभी तक लगातार जारी है और कल सुबह तक उम्मीद है कि ये कल सुबह तक जारी रहेगा। धन्यवाद। आइए जानते हैं यहाँ पर जो मेले की व्यवस्था देख रहे हैं दशहरे की, इनसे जानते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवी साहब, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ जिला पंचायत हापुड़ में। तो भाई जैसे दशहरा मेला है तो यहाँ पर व्यवस्था किस तरह की है आज? व्यवस्था हमारे अधिकारी लोगों के माननीय चेयरमैन साहब की प्रेरणा से पूरी वो व्यवस्था है जो हम मेले में करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर जब मेला लगता है वो पूरी व्यवस्था है, मगर वो बड़ी व्यवस्था होती है, ये छोटी व्यवस्था होती है, मगर प्रत्येक व्यवस्था को इसमें समावेशित किया गया है। चाहे वो गंगा में बैरिकेडिंग की हो, चाहे साफ़ सफाई की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे पानी के पीने की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था को छोटे रूप में प्रस्तुत किया गया है। और जैसे हमारी अभी बात चल रही थी, अभी जिला पंचायत बड़ी बहन थी हमारी रेखा जी यहाँ पर, तो देखते हैं कि कई दफ़े यहाँ श्रद्धालुओं को समस्या होती है। एक तो जो हमारे भाई हैं, देखो आपको भी देखना चाहिए श्रद्धालु कितने, क्योंकि माँ गंगा के पास आते हैं श्रद्धालु काफ़ी। अब जो पल्ली साइड जाते हैं ब्रिज घाट, तो वहाँ पर टोल टैक्स में कई समस्या होती हैं, लेकिन गढ़खादर फिर भी काफ़ी अच्छा लगता है। हम भी यहाँ पर समाचार चैनल से कवरेज करता है, तो थोड़ा इनके विषय में वो बता दें। जो जैसे रास्ते की लड़ाई चल रही है, एक तो इनकी धरने प्रदर्शन को कह रहे हैं कि मैं धरने पर बैठूंगा, और जो आपका जो है कच्चे घाट के बारे में, इसके विषय में क्या कहना है? अभी माननीय अध्यक्ष महोदय बता के गई हैं कि जो यहाँ जैसे अपने DP भाई ने पहले कई बार दिया था लिख करके कि भाई एक जो है रास्ता बन जाए, जैसे गर्मी बरसात के मौसम में भी वो सुचारू रहे और आगे पूरे साल चलता रहे। ऐसी व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय बता के कोई प्रस्ताव रख लिया है और उसको जो है आगे आने वाले थोड़े से समय में शुरू करा दिया जाएगा। तो आपने सुना जो ये हमारे अधिकारी महोदय हैं जिला पंचायत के, इन्होंने बताया है कि लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जैसे कार्तिक पूर्णिमा मेला भरता है उसी तरह सभी मेले भरें और श्रद्धालुओं को रास्ते मुहैया कराया जाए, और जो घाट है वो भी यहाँ पर मुहैया कराया जाए, क्योंकि कहते हैं कि 4 चांद लगते हैं तभी 4 बातें आती हैं। और ये वही भूमि है जहाँ पर हमने पहले बताया है कि इस भूमि से कई बातें पौराणिक जुड़ी हुई हैं, जिनके विषय हम जो घाट प्रबंधक DP निषाद से बात करेंगे।